बच्चों, हम लास्ट क्लास में गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और क्लास का एंड जो है गिब्स फ्री एनर्जी पे हुआ था, राइट। गिब्स फ्री एनर्जी, राइट, जिसे हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते थे एंड जी इक्वल टू एच माइनस टी एस जो हमारे पास रिलेशन था, राइट। एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट। ये रिलेशन हमने आपको बताया था। इसके बाद जो था हमने टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम पढ़ना था। तो टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम जो है हम इस वीडियो लेक्चर में आपसे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, हम इसी इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट। आई होप कि यू नो द टर्मिनोलॉजी, व्हाट इज़ डेल्टा जी एंड व्हाट इज़ डेल्टा एच एंड व्हाट इज़ टी डेल्टा एस, राइट। तो इसमें देखिए, ये हमारे पास जो है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी का इक्वेशन है। तो अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होता है, हमारे पास जो डेल्टा जी का वैल्यू होता है वो हमारे पास ज़ीरो होता है, राइट। डेल्टा जी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारे पास, ज़ीरो इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट। ये डेरिवेशन हमारे पास बन जाएगा। अगर मैं यहाँ से डेल्टा एच का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ, दैट विल बी इक्वल टू टी डेल्टा एस, राइट, जैसे हम मैथमेटिकली सिंपल ड्राइव करते हैं। अब अगर मैं यहाँ से मैं चाहता हूँ यहाँ से जो है टी का वैल्यू कैलकुलेट करूँ, राइट, टी का वैल्यू कैलकुलेट करूँ, तो हमारे पास जो डेल्टा एस का वैल्यू है, जो डेल्टा एस है ये डिनोमिनेटर में रहेगा और डेल्टा एच का वैल्यू क्या है, न्यूमरेटर में रहेगा। तो टी का वैल्यू जो आ गया हमारे पास डेल्टा एच अपान डेल्टा एस, राइट। यहाँ पे जो टी है, वेयर ये टी है टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम। टी क्या होगा, टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम, जिसकी हम बात कर रहे हैं, राइट। डेल्टा एच क्या है हमारे पास, एंथैल्पी चेंज है। ये हमारे पास एंथैल्पी चेंज है। और जो हमारे पास डेल्टा एस है ये हमारे पास एंट्रोपी चेंज है, एंट्रोपी चेंज, राइट। इट मीन जो टेम्परेचर इक्विलिब्रियम होता है वो रेशो होता है चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन एंट्रोपी का, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या डेफिनेशन आएगा टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम का, तो हमारे पास जो डेफिनेशन है दैट इज़ द टेम्परेचर at which the nature of the reaction changes from spontaneous to non-spontaneous process। ऐसा टेम्परेचर हमारे पास है जहाँ पे रिएक्शन का जो नेचर है वो स्पॉन्टेनियस से नॉन स्पॉन्टेनियस में चेंज हो जाए, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम, राइट। अब हम जो है यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन देखेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। गिब्स फ्री एनर्जी and equilibrium constant, gives free energy and equilibrium constant। तो देखिए, हम एक जनरल रिएक्शन कंसिडर करते हैं, कंसिडर अ जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन हम इस तरीके से लेंगे, जैसे हमारे पास रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स अस सी प्लस डी और डी, राइट। तो यहाँ पे अगर हम जो है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, डेल्टा जी, दैट विल बी गिवन एज
डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ क्यू, राइट। इस क्यू को क्या कहते हैं? इस क्यू को कहते हैं रिएक्शन कोशेंट, वेयर ये जो क्यू है इसको कहा जाता है रिएक्शन कोशेंट, राइट। तो जब इस लॉग को हम log टू द बेस 10 कन्वर्ट करेंगे तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग टू द बेस 10, और हमारे पास क्या आ जाएगा? रिएक्शन कोशेंट आ जाएगा। अब इस रिएक्शन कोशेंट का वैल्यू जो है किस तरीके से लिखा जाता है? ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब आप बोलेंगे ये कंसंट्रेशन क्या है? तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स को हम कंसंट्रेशन रीड करते हैं, राइट। कंसंट्रेशन, जैसे हमने रिएक्शन लिखा है तो रिएक्शन के अंदर सी और डी प्रोडक्ट्स हैं, तो सी का कंसंट्रेशन और हमारे पास डी का कंसंट्रेशन और इनके कोफिशिएंट जो हैं उनकी पावर रेज़ करनी है, तो सी का पावर सी आ जाएगा और डी का पावर डी आ जाएगा अपान में जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं, ए का कंसंट्रेशन पावर ए, बी का कंसंट्रेशन पावर बी, ठीक है। अब ये फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा हमारे पास? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग ऑफ, हम जो है इस क्यू की जगह यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर डी अपान में कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। अब एट इक्विलिब्रियम जो डेल्टा जी होता है इसका वैल्यू हमारे पास ज़ीरो होता है, डेल्टा जी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमारे पास जो है यहाँ से वैल्यू आ जाएगा अब ज़ीरो इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग, और हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है हम यहाँ पे इसको के ई क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। जो कंसंट्रेशन हमने लिखी हैं इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं डेल्टा जी नॉट का वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो ये नेगेटिव बन जाएगा 2.303 आर टी लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये हमारा जो है फाइनल डेरिवेशन बन जाएगा डेल्टा जी नॉट के लिए, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स जो है हमें सॉल्व करना है, उसके लिए फॉर्मूला जो है इम्पॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी बोलेंगे इसको, जहाँ पे नॉट का वैल्यू आ जाए, दैट इज़ स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, राइट। तो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला जो है हमारे पास -2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन दिया होगा तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे एनसीईआरटी क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 20 है, राइट, एनसीईआरटी बुक पे है। क्वेश्चन क्या है? आई विल राइट द क्वेश्चन कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट for the reaction is 10। हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो के ई क्यू है वो 10 दिया है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट, राइट। और क्वेश्चन में जो है हमें
आर का वैल्यू गिवन है कि आर का वैल्यू आपने जो है यूज़ करना है 8.314 राइट जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये वैल्यू आप यूज़ करेंगे। और टेम्परेचर कितना लेंगे आप 300 केल्विन, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें जो है डेल्टा जी नॉट पूछा गया है राइट सॉल्यूशन। तो डेल्टा जी नॉट इसका जो वैल्यू आएगा हमारे पास वो कितना आएगा, तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा -2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम, ये फार्मूला हमने आपको अभी बताया। अब इस फार्मूले के तहत हम वैल्यूज़ रखेंगे -2.303 आर कितना लेना बचे आपने 8.314 इंटू टेम्परेचर लेना आपने 300 केल्विन लॉग के इक्विलिब्रियम का वैल्यू कितना है 10 है राइट। तो जब ये वैल्यू हम सॉल्व करेंगे लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, तो जब ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा -5744.1 और जूल्स में अगर हम बताएं तो जूल्स में ये आंसर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा राइट। इसके अलावा हमारे पास जो क्वेश्चन 6 था एनसीईआरटी में राइट, क्वेश्चन जो 6 था एनसीईआरटी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था राइट, कि हमारे पास कोई रिएक्शन है A + B, उससे हमारे पास क्या बन रहा है C + D बन रहा है, और साथ में जो है +Q राइट, हीट भी यहाँ पे जो है रिलीज़ हो रहा है +Q। इसका मतलब यहाँ पे ये सिस्टम क्या है, ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ से सिस्टम से हीट बाहर जाएगी ठीक है। तो और इसकी एंट्रोपी जो है यहाँ पे ये जो रिएक्शन है इसका एंट्रोपी जो है इट इज़ फाउंड टू बी पॉजिटिव। द रिएक्शन विल बी, तो रिएक्शन कहाँ पे होगी, अगर एंट्रोपी का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो रिएक्शन कहाँ पे होगा, तो क्या रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होगा। अब एंट्रोपी का रिलेशन होता है S = Q रिवर्सिबल / T ठीक है। अगर हमारे पास टेम्परेचर हाई होगा ठीक है, अगर टेम्परेचर हाई होगा तो एंट्रोपी डिक्रीज़ होगा, ये रिलेशन हमको पता है ठीक है। तो पहला ऑप्शन कहता है पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे तो एंट्रोपी हाई नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन जो है हमारा आंसर नहीं होगा। पॉसिबल ओनली एट लो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर लो होगा ठीक है, टेम्परेचर लो होगा तो एंट्रोपी जो है हमारे पास हाई होगी ठीक है ना। लेकिन सिर्फ लो टेम्परेचर पे ही ओनली एट लो टेम्परेचर लिखा है तो ओनली वाली बात यहाँ पे भी नहीं आएगी ठीक है। थर्ड ऑप्शन जो है नॉट पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर ठीक है, बोलते किसी भी टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं है एंट्रोपी पॉजिटिव, तो ये गलत बात है क्योंकि टेम्परेचर्स पे ही तो वैल्यू पॉसिबल होगी ठीक है। तो एनी टेम्परेचर नॉट पॉसिबल, तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं आएगा। और फोर्थ ऑप्शन क्या है पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, तो किसी भी टेम्परेचर पे जो है हमारे पास जो है विद इन द लिमिट्स जो है एंट्रोपी पॉजिटिव आ सकती है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है दैट इज़ करेक्ट आंसर राइट। अब जो है हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कंपेंडियम से। क्वेश्चन जो है 24 है राइट, नीट के कंपेंडियम से है ये, एग्जाम्पल 24 है। आई विल राइट हियर एग्जाम्पल 24, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन मेल्टिंग 1 मोल ऑफ आइस ठीक है। 1 क्वेश्चन लिखता हूँ मैं पूरा, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज in melting of 1 mole of ice, 1 mole of ice at 273 Kelvin, 273 Kelvin। हमारे पास जो है डेल्टा HF0 उसका जो वैल्यू है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का जो वैल्यू है 6.025 किलो जूल पर मोल, ये वैल्यू हमारे पास गिवन है।
तो हमें एंट्रोपी चेंज जो है मेल्टिंग ऑफ आइस का पूछा गया है, राइट। तो मतलब एंट्रोपी चेंज हमने फॉर्मेशन का लिखना है, फॉर्मेशन जो गिवन है वही। तो एंट्रोपी चेंज फॉर्मेशन एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, राइट, ड्यूरिंग फॉर्मेशन, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फॉर्मेशन। तो उसके लिए फार्मूला है डेल्टा एच ड्यूरिंग फॉर्मेशन अपान में टाइम, ठीक है, ये फार्मूला आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास जो है डेल्टा एच का एफ़ का जो वैल्यू है वो गिवन है 6025, राइट, 6.025, और टेम्परेचर कितना हमारे पास 273 केल्विन है, राइट। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22.1 जूल केल्विन इन्वर्स मोल इन्वर्स, हमारे पास आंसर आ जाएगा, राइट। इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।